गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो मैथ की आज पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। बाकी आज पहली क्लास है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या पार्ट है। ठीक है, तो सिलेबस में सारे ग्रुप में मैं एक बार सिलेबस डाल दूंगा। ठीक है, स्टिल किसी को सिलेबस नहीं मिलेगा तो एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर देना, केवल सिलेबस लिख के, है ना, केवल सिलेबस लिखना, उससे आइडिया लग जाएगा। मैं सिलेबस आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट से मैथ स्टार्ट कर रहे हो ना, फर्स्ट से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ बातें हैं, मैं 5 मिनट उसको ख़त्म करूँगा। कुछ बातें हैं जिनको आपको क्लियर रखना है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो कट ऑफ रेंज जा रहा है, आपको 40+ करेक्ट कंपलसरी है कि 40+ करेक्ट करना है अपने एग्ज़ाम में। एक आपका एंड गोल जो है वो आपके दिमाग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए मैथ कोई ऐसा तो है नहीं कि मैथ डायनेमिक कोई चीज़ है करंट अफेयर तरीके से कि हर बार मैथ में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मैथ एक स्टैटिक चीज़ है ना। तो लास्ट 3 ईयर से जो अरुणाचल के लगातार एग्ज़ाम को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले एसआई बैच पढ़ाया, यूडीसी बैच पढ़ाया, एलडीसी बैच पढ़ाया, फॉरेस्टर पढ़ाया, हेड कांस्टेबल पढ़ाया, एमटीएस पढ़ाया, फिर से आपका एपीसीएसबी आ गया। ठीक है, आपका सीसेट में तो एक ट्रेंड मेरे को जो देखने को मिला है ना, आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ट्रेंड जो देखने को मिला है कि आपके आउट ऑफ 50, आई विल से आउट ऑफ 50, आपके 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, या उनको आप कह दीजिए फॉर्मूला बेस्ड, या आपके जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, वो सीधे के सीधे शॉर्ट ट्रिक्स में लग जाती है। कहने मतलब क्या है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, गारंटी। ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चन आपके ऐसा रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सॉल्व तो होगा लेकिन आपको थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। क्लियर, ये आइडियल सिचुएशन बात कर रहा हूँ मैं। और मैं 4 से 5 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर, जिसका पढ़ाई लिखाई से ऐसा लेना देना नहीं कि सिलेबस वाला, उसमें आपको ना दिमाग लगाना है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिनको आप ऑप्शन से कर सकते हो, उसके लिए कुछ जानने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से कर सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जो भी स्टूडेंट, जैसे ऑफलाइन में भी कुछ स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन में भी कई हमारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका 250, यूडीसी में 240 गया, 230 गया। मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपका टाइम मैनेजमेंट का मेजर प्रॉब्लम, और सिली मिस्टेक का। मैथ में दो चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक। क्लियर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है कि आप लोग को करना क्या है कि जो जो आपका पार्ट होता जाएगा उसके फॉर्मूले आपके टिप पे होना चाहिए। अगर फॉर्मूले आपके टिप पे हैं तो ये जो 30-35 क्वेश्चन है इसको करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अब इसका फॉर्मूला ही आपको याद नहीं आ रहा है, आप उसमें कंफ्यूजन में है, और ये आपका टाइम वेस्ट कराएगा। तो यहाँ पे जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना, वहाँ के लिए आपका टाइम ही बचेगा नहीं। तो वही स्टूडेंट का प्रॉब्लम आता है, टाइम मैनेजमेंट। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 10-15 नंबर 20 नंबर से, मैं जिनसे पूछता हूँ सबका दो रीजन जो है ना, एक टाइम मैनेजमेंट, एक सिली मिस्टेक। इसको रोकने का एक ही तरीका है, आप एक चीज, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल कसम खा लो कि जो जो टॉपिक होते जाएंगे ना, आपको ऐसा नहीं करना एक टॉपिक खत्म हो उसके 400 क्वेश्चन लगा डाला, नहीं करना है भाई। इस टाइप से इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। जो भी टॉपिक खत्म हुआ मैं खुद ही उसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको करना केवल इतना है कि उस टॉपिक के जो फॉर्मूले है ना, एक कॉपी बनाना है, फॉर्मूले की कॉपी, एक फॉर्मूला कॉपी बनाना है, उसमें शॉर्ट में सारे फॉर्मूले, शॉर्ट में सारे फॉर्मूले, शॉर्ट में उसकी जो भी शॉर्ट ट्रिक मैं सिखाऊंगा, बिना शॉर्ट ट्रिक के तो आपका एग्जाम निकलने नहीं वाला है। क्योंकि जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ रहा है, अब आना इंपॉर्टेंट नहीं है मैथ में, जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, वो कॉपी बना लेना है,
उसमें आपको कॉपी में जितना भी एक टॉपिक हुआ उसका शॉर्ट फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक नोट कर लेना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, पूरी कॉपी को रिवाइज नहीं करना, उसी को बार बार रिवाइज करना है कि जब भी आपका एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आपके आराम से बने, इसमें टाइम ना लगे, तभी आप इनको टाइम दे पाएंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन में आपका जो फॉर्मूला बेस्ड है वहाँ सिली मिस्टेक ना हो, पता चले माइनस था कि प्लस था, फॉर्मूले में कंफ्यूजन है, ये दिक्कत ना हो। आप समझ रहे हैं? तो मेनली मेरा आपको एक सजेशन, जैसे स्टूडेंट पूछता है कि सर थोड़ा सजेस्ट करिए क्या करना है, मेनली मेरा सजेशन ये है। ठीक है, अब बार बार देखिए सजेशन भी जरूरत नहीं है, एक बना लो सिस्टम, उसी हिसाब तैयारी करो, इतना टाइम भी नहीं कि बार बार आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। दूसरा, अभी कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप आज जोश में आए, आप गए एकदम मार्केट में 4 बुक खरीद लाए, वो 4 बुक वैसे के वैसे रखी रहेगी, कोई काम नहीं उसका। ठीक है, क्योंकि जो भी बुक बनी है वो अपने अरुणाचल एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सेंट्रल के एग्जाम के अकॉर्डिंग है। आप उन क्वेश्चन को लेकर परेशान हो जो एग्जाम में कभी आएगा नहीं, तो बेफालतू की चीज हो जाएगी ना। तो कुछ चीजें जो करना है, कुछ चीजें जो नहीं करना है, इन दोनों को फोकस करना है। ठीक है, तो मैं सिलेबस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सारे ग्रुप में, तो उनको लगाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, आप पहले थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम में जो कि मैथ का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नंबर सिस्टम, जो पूरी आपकी मैथ बनी है वो टोटल 10 डिजिट के हेल्प से बनी है। 10 डिजिट के हेल्प से कौन कौन सी डिजिट होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 डिजिट है जिनकी हेल्प से आपकी पूरी मैथ बनी है। ठीक है, नंबर नंबर तो बहुत हो सकते हैं, डिजिट फिक्स है 10 होंगी, नंबर बहुत हो सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 ही डिजिट पकड़ लिया, 2 और 3, तो मान लीजिए एक हो गया 2 नंबर, एक हो गया 3 नंबर, एक हो गया 23, एक हो गया 223, एक हो गया 2233, एक हो गया 2333, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत से नंबर बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं। तो नंबर तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन डिजिट फिक्स है। डिजिट कितनी होंगी? डिजिट आपकी 10 ही होंगी। ठीक है, तो डिजिट का आपका जो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है या बनता है, देखिए हमको पूरी मैथ को ना क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ना है, हमको थ्योरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ही आएगा, तो जो भी थ्योरी पढ़ना है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर with help of 4, 3, 7, 2। इन 4 डिजिट के हेल्प से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो देखिए जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा स्मॉलेस्ट क्या होगा, पहले आप लोग बताइए थोड़ा सा। हेलो, आप लोग बताइए थोड़ा सा। हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? तो ग्रेटेस्ट का तरीका सिंपल है डियर। ग्रेटेस्ट का तरीका आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है। ये ग्रेटेस्ट का तरीका है, ग्रेटेस्ट। ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। स्मॉलेस्ट का तरीका क्या है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये स्मॉलेस्ट का तरीका है।
ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5-digit number with help of 7, 5, 4, 0, 3। अब तो आपको तरीका समझ में आ गया। सब लोग बताएंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट सब लोग आंसर करेंगे। देखिए आंसर करना है ना। जब तक आंसर नहीं करेंगे तब तक लर्निंग नहीं है, फिर वो आंसर करना है। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, हाँ जी। अब देखिए ग्रेटेस्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 0। स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, 0, 3, 4, 5, 7। तो जितने स्टूडेंट स्मॉलेस्ट को लिख रहे हैं उनका गलत है, ठीक है, उनका गलत है। जो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट से लिख रहे हैं उनका गलत है। गलत होने का रीजन ये डियर कि 0 अगर पहले है तो कोई वैल्यू तो होती नहीं 0 की, अगर पहले है तो इसका मतलब ये तो 4 ही डिजिट नंबर बचा ना, 3, 4, 5, 7। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 5 डिजिट नंबर, तो टेक्निकली आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आप जो आंसर निकाल रहे हो 4 डिजिट है और क्वेश्चन पूछ रहा है 5 डिजिट। तो 0 जब भी पिक्चर में आएगा ना, आपको क्या करना है, 0 जब भी पिक्चर में आएगा तो 0, 3 इनके बीच में समझौता हो जाएगा, 0, 3 में समझौता हो जाएगा। 3 पहले आ जाएगा, 0 बाद में आ जाएगा, ठीक है। फिर 4, 5, 7, 4, 5, 7। 3 पहले आ जाएगा, 0 बाद में आ जाएगा, फिर 4, 5, 7, ठीक है। ये होगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये 5 डिजिट नंबर है ना, ये तो 5 है ही नहीं है। समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ जी, जिनसे गलती हुई समझ में आ रहा है, ये तो 5 डिजिट है ही नहीं है। तो अगर 0 आएगा थोड़ा सा फोकस करना है, ये गलती हो सकती है। चलो गलती सुधारने का मौका देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit number with help of 3, 7, 0, 5, 3705। इस बार सारे स्टूडेंट सही कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका सबसे बड़ा कौन, 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा, अब देखो 0 और 3 तो होगा नहीं, समझौता हो जाएगा, तो 3 पहले, फिर 0, फिर 5, फिर 7, 3057। हाँ जी हो गया, चलो बहुत बढ़िया।
अब देखिए डिजिट में दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान सुनेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो एक पहला टाइप हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसके लिए दो नंबर आपको याद रखना है। एक होता है, दो टर्म होता है सॉरी, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। कैसे 3057 स्मॉलेस्ट होगा? एक्चुअली क्या है टिकटॉक जी, ये 4 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट। मतलब आप ये मत समझो कि सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या होगा, है ना। ऐसे तो 4 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका 1000, 4 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट। लेकिन कह रहा है स्मॉलेस्ट इन चारों के हेल्प से बनाना है, इन चारों के हेल्प से बनाना है कि 4 डिजिट केवल शामिल होना चाहिए, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट के हेल्प से स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? अब आप इन चार के हेल्प से कोई भी सीक्वेंस बैठाओ, है ना, कोई भी आप सीक्वेंस बैठाओ, गारंटी है कि इससे स्मॉलेस्ट नहीं होगा। इन 4 डिजिट का आप कोई और सीक्वेंस बैठाओ, बताओ मेरे को, है ना, वो गारंटी कि इससे स्मॉलेस्ट नहीं होगा। अब मान लो आपने जीरो पहले रख दिया तो वो तो फिर 4 डिजिट ही नहीं रहा ना। हे भगवान, ये बताओ 7503 बड़ा है या 7530 बड़ा है? कौन बड़ा है? 7530 रुपये बड़ा है, 7503 रुपये बड़ा है? पैसे में जल्दी समझ में आता है स्टूडेंट को। 7530 रुपये ये बड़ा है, 7503 रुपये बड़ा है। हाँ बाबू आया, कोई बात नहीं। तो देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है इसको समझो, है ना। मान लो अभी आप लोग एपी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एपी एसएसबी की आप क्रैक कर लेंगे, है ना, एकदम बस्ती में भौकाल हो जाएगा आपका। आपने कहा सर इससे मन नहीं बढ़ेगा मेरा, अब मैं एपीपीएससी क्रैक करूंगा, आपने वो भी क्रैक कर लिया और भौकाल हो गया। आपने कहा सर छोड़िए मैं एमएलए का सीधे इलेक्शन लड़ूंगा, है ना, फिर आप एमएलए जीत गए, आप एमपी जीत गए, है ना, आपको देश का होम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है आप ही जो आप लाइव क्लास कर रहे हैं, आप कहाँ पहुँच गए, होम मिनिस्टर हैं, इंडिया के सेकंड पोजीशन पे। लेकिन आप घर जाओगे ना, घर, ठीक है, घर जाओगे, घर में आपका वही होगा, खाना जैसे खाओगे मम्मी यही बोलेंगे जाके बर्तन रखो, है ना। घर में इज्जत वही है, मतलब आपका जो फेस वैल्यू है वही है घर में, आपका प्लेस वैल्यू बढ़ता जा रहा है। बाहर भौकाल है, घर में कोई भौकाल नहीं होता है। यकीन मानिए मैं 1 साल बाद घर गया था, अभी 7 दिन की छुट्टी लेके मैं ऑफलाइन से छुट्टी ले घर गया था, घर में फंक्शन था। दूसरे दिन मेरे को सब्जी लेने भेज दिया, दूसरे दिन, मतलब मैं सोचा थोड़ा तो इज्जत मिलेगी मुझे, दूसरे ही दिन सब्जी लेने झोला लेके। तो घर में कोई इज्जत इज्जत नहीं होती किसी की। चलिए, तो यही हाल होता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का, ठीक है। मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 753525, यहां पे 5 आ रहे हैं 3 बार, यहां पे 5 आ रहे हैं 3 बार, ठीक है। 5 की पोजीशन के अकॉर्डिंग, 5 की पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होता जाएगा, 5 की पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होता जाएगा। ये 5 आपका यूनिट डिजिट का है, यूनिट डिजिट, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5। अब ये देखो यूनिट 10 100, ये 100 डिजिट का है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500। ये आपका 1000 कितना, 10,000, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10,000 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। क्लियर? तो 5 का अलग अलग पोजीशन पे वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन तीनों है तो 5 ना, तीनों है तो 5, यस और नो। इसको भी 5 बोला जाएगा, इसको 5, इसको 5, तो तीनों का फेस वैल्यू तो 5 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। क्लियर? फेस वैल्यू 5 है लेकिन क्या चेंज हो रहा है, प्लेस वैल्यू। तो मेरे को पहले तो बात बताएंगे, चेंज कौन होता है, चेंज कौन होता है, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू? और सेम कौन रहता है, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू? बताएंगे, जितने लोगों को समझ में आ गया बताएंगे चेंज कौन होता है। हाँ जी, तो चेंज कौन होता है, प्लेस वैल्यू, ये चेंज होगी, ठीक है। सेम कौन रहेगा, फेस वैल्यू, ये सेम रहेगा। क्लियर? बेसिक से बिल्कुल समझो, बेसिक से। क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द
फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन गिवन नंबर। तो एक नंबर मैं दे रहा हूं, इसमें 5 के प्लेस वैल्यू का सम बताना है। नंबर आपका है 3 5 2 5 1 5। चलो अब 5 जितनी बार भी आया है उसके प्लेस वैल्यू का सम बताओ। 5 जितनी बार भी आया है उसके प्लेस वैल्यू का सम बताओ। जल्दी से आंसर निकालेंगे। देखिए पहले दिन से आपको एक चीज समझना है, स्पीड पे काम करना है। तो जो स्टूडेंट जल्दी आंसर देगा, ठीक है, एक आदत बन जाएगी आपको जल्दी आंसर करने के ना। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो आराम से बैठे हैं लोटपोट होके देख रहे हैं वीडियो, है ना। चलो तो ये 5 क्लियर। अब देखो करने का तरीका मैं बताता हूँ, सही तरीका क्या होता है। ये आपने 5 लिखा, 5 के आगे जितने डिजिट उतने जीरो बना दो। 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो बना दिया। ऐसे देखो नेक्स्ट 5 लिखा, नेक्स्ट 5 आगे कितना 2 डिजिट है, 2 जीरो बना दिया। नेक्स्ट 5 लिखा, आगे एक भी डिजिट नहीं, एक भी जीरो नहीं बनाया। प्लस 0 0 0 0 प्लस 5 तो कितना 5 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, ये 5 ये 0 ये 5, आंसर आ गया 5 0 5 0 5 आंसर। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है सम। नंबर है 3 7 2 5 1 4। तो 7 का प्लेस वैल्यू और 7 का फेस वैल्यू दोनों का सम बताना है। हाँ जी, तो चेंज क्या होगा, चेंज तो आपका क्या रहेगा प्लेस वैल्यू, तो बस प्लेस वैल्यू बताओ आप, फेस वैल्यू तो आपका 7 ही रहेगा। हाँ जी, तो देखो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 लिखा, कितने डिजिट हैं 4, तो 4 जीरो बना दिया। फेस वैल्यू क्या रहेगा 7, जोड़ दो, तो 7 3 0 7 आंसर। जो लोग 7 नहीं जोड़ रहे हैं, हाँ जेम्स जी 7 भी तो जोड़ो। क्या कर सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 ना, तो फेस वैल्यू 7 उसको तो जोड़ो। जो लोग केवल 7 के आगे 4 जीरो बना रहे हैं गलत है। इसका मतलब आप फेस वैल्यू को नहीं जोड़ रहे हो, वो भी तो 7 है। क्लियर। हाँ जी हाँ जी। चलो अब आपको करना क्या है, हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर, तो नंबर का एक क्लासिफिकेशन बनाना है कि नंबर बेसिकली आपका किस किस टाइप में क्लासीफाई होता है, जो कि हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो नंबर सबसे पहले आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो होता है आपका, रियल नंबर ये फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक रैशनल नंबर और एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर में आप लोग फर्दर और नंबर पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, आपका होल नंबर, आपका इंटीजर, आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब पढ़ना है हमको रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जो होता है आपका, ये बेसिकली क्लास 10 का पार्ट नहीं है, 11th में आता है। इमेजिनरी नंबर जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉट इन सिलेबस, इमेजिनरी नंबर सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
बट इमेजिनरी नंबर होता क्या उतना जान लेते हैं। तो अगर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर है, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो रूट के अंदर जैसे -2, रूट के अंदर -3, ये सब क्या है आपके इमेजिनरी नंबर है। क्लियर, ये सब आपके क्या है इमेजिनरी नंबर है। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखिए जो पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है या स्टार्टिंग के कुछ और टॉपिक हैं, ये क्या करेगा आपका बेस बनाएगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा बेस बनाएगा स्टार्टिंग टॉपिक। जैसे एक स्टार्टिंग टॉपिक आता है फ्रैक्शन। ठीक है, ऑल्दो फ्रैक्शन से एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हमको ये नहीं सोचना इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपने फ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जहां जहां पे क्या होगा फ्रैक्शन का काम आएगा कैलकुलेशन में, वहां कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर देखो मैथ अच्छे सीखना है तो आपको दो चीज में कमांड करना है, एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, और दूसरा किस में कमांड करना है कैलकुलेशन में। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला, दूसरा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब देखिए मैं कुछ आपकी कैलकुलेशन चेक करता हूँ। अब मैं कुछ आपको मल्टीप्लाई करने को देता हूँ, आप निकालिए, देखता हूँ क्या आंसर आता है आपका और कितनी जल्दी आंसर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मल्टीप्लाई मैं आपको देता हूँ 21 to 31, जल्दी मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए क्या आंसर होगा। मल्टीप्लाई करिए, जल्दी आंसर निकालिए। अब ये नहीं कि कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। मैं नाहरलगुन क्लास ले रहा था, मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कैलकुलेशन, एक लड़का पीछे से झट सारे आंसर दिए। मैंने कहा साक्षात देवता प्रकट हो गए क्लास में। बगल में जाके देखा तो कैलकुलेटर यूज कर रहा था। मारेंगे, मैं कह सर, कह रहा सर इससे सर जल्दी आंसर आ जाता है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, नाहरलगुन थाने में FIR करवा देंगे आपकी। बिना कैलकुलेटर के आंसर निकालना है जल्दी। जिनका 21 31 आया है जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे 31 इंटू 41, 31 इंटू 41। सारा आपका सिचुएशन ही यही है कि आपको बिना कैलकुलेटर यूज करके जल्दी निकालना है। तो ऐसा कोई खतरनाक इंसान हो तो पहले से थोड़ा अलर्ट हो जाओ। हाँ जी, 4 मैंने आपको गिवन दिए, जल्दी आंसर निकालेंगे। आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं मैं, कितना आप फास्ट कर सकते हैं। 21 टू 31, 31 टू 41, 41 टू 21 और 41 टू 51। अब रुक जाइए, देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कैलकुलेशन में, छोटी ट्रिक्स जिनको आप स्टार्टिंग से सीख लोगे ना तो पूरी मैथ में जहां जहां इसका काम आएगा आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग कर देगा। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। अब रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, अब फोकस करो। बस 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 बस, अब रुलाओगे क्या, मतलब इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग यार, इमोशनल इंसान हूं मैं। बस बस, हाँ जी नोटबुक में करो। हाँ जी बस बस बस, रहने दो रहने दो। चलो अब फोकस करो, फोकस करो, कैसे आंसर निकालना फोकस करो। देखो दोनों का यूनिट डिजिट 1 है, दोनों का यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 टू 1 1 लिख दिया। अब फोकस करो कैसे आंसर आ रहा है। 1 इंटू 1 1 लिख दिया। अब देखो इसका डिजिट 2 बचा, ये 3 बचा। 2 प्लस 3 कितना होता है, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और 2 इंटू 3 कितना होता है 6। आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करना ही नहीं आपको, 651 आंसर आ गया। आंसर इतना आश्चर्यचकित होकर नहीं देखना है ना, यही सब चीजें आपको सीखना है। ठीक है, 1 इंटू 1 कितना 1, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 6, और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 861 आंसर। ठीक है, 1 टू 1 कितना 1, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना 7, और 3 इंटू 4 कितना 12 आंसर, 1271 आंसर। 1 टू 1 कितना 1, 4 प्लस 5 कितना 9, और 4 इंटू 5 कितना 20 आंसर, 2091 आंसर। समझ में आ रहा है बाबू लोग कैसे करना होता है। चलो अब जल्दी से बताएंगे फिर।
समझ में आ गया तो जल्दी से बताएंगे अब। 71 इंटू 21, 61 इंटू 31, ये सारी ट्रिक आपको सीखनी है, तभी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, तभी आप मैथ जल्दी कर पाएंगे। 71 टू 21, 61 टू 31। यहां ईटानगर में आंधी आ गई भाई, आंधी आ गई। अब बीच में इंटरनेट खत्म हो जाए तो समझ लेना कि हाँ सर के यहाँ आंधी आ गई है। हाँ जी, 71 टू 21, तो 1 देखो अब बढ़िया आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी सबके, यही चीज यही स्पीड। 7 प्लस 2 कितना 9, और 7 टू 2 कितना 14, तो 1491, वेरी गुड। स्पीड में 1 टू 1 कितना 1, 6 प्लस 3 कितना 9, और 6 इंटू 3 कितना 18, 1891। 1 टू 1 तो 1, 4 प्लस 3 कितना 7, और 4 इंटू 3 कितना 12। आसान है। 1 2 प्लस 4 कितना 6, 2 इंटू 4 कितना 8। हाँ जी आसान है। हाँ जी, ऐसे ही एक ट्रिक आपकी होती है, ऐसे एक ट्रिक होती है, नोट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11। ये बहुत बार आपको मिलेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ये मैं वो ट्रिक ज़्यादा सिखा रहा हूँ जिसका काम आएगा, और जो काम ही नहीं आना है तो क्या सीखने, मतलब काम आएगा जिसका। अब जल्दी से देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जैसे मान लो 453 इंटू 11। अब पहले फोकस करो, फोकस कैसे मल्टीप्लाई करना है, फोकस करो। क्या करना है, पहले आपको पहला डिजिट जो 3 है उसको नोट कर दो, लास्ट डिजिट 4 है उसको नोट कर दो, ठीक है। पहला 3 नोट कर दो, लास्ट 4 नोट कर दो, क्लियर। अब क्या करना है, पेयरिंग करना है और जोड़ना है। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, जोड़ दिया 8 आ गया। 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, जोड़ दिया 9 आ गया, आंसर हो गया। आंसर 4983 आंसर। तो पहला डिजिट लिखना है, लास्ट डिजिट लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पेयरिंग करके जोड़ देना है बस, ठीक है। बहुत खतरनाक आंधी आ रही है, एक सेकंड रुकना आप लोग पहले एक क्वेश्चन करो, मैं देखता हूँ कुछ, शायद बालकनी का गेट भी खुला है, एक सेकंड। आप लोग मल्टीप्लाई करो।